हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि स्पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन 2 डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन राशि के लिए द वर्ल्ड की एनर्जीज हैं। ओके, ट्रैवलिंग पॉसिबल है आपके लिए, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ, न्यू रिलेशनशिप। फास्टली चीज़ें आपकी लाइफ में जो है चेंज होंगी, बहुत एनर्जेटिक रहोगे। वेरी गुड। एंड लास्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए ये समय कैसा रहेगा, सो ये समय आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल जो है दिख रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए तेज़ी से चीज़ें चेंज करेंगे। ओके, यस। और अगले 1 से 3 साल मैं कह सकती हूँ कि फाइनेंसिस के मामले में आपके लिए बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। तो यस, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो फर्स्टली यहाँ आपके लिए जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये है कि आप अपनी लाइफ के न्यू एरा में एंट्री कर रहे हो। कुछ नई चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होंगी। मतलब जैसे होता है ना, पास्ट को आपने पीछे छोड़ दिया, अब आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो। अब आप आगे ही ध्यान दे रहे हो कि मुझे अब आगे ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा ये है कि आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, अपनी पिछली लाइफ में बहुत लेसन्स लिए हैं, बहुत चीज़ें लर्न की हैं। उसके अकॉर्डिंगली अब आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के जो है आगे बढ़ रहे हो, उन लेसन्स को याद रखते हुए, ताकि वो गलतियां अब आपसे ज़िंदगी में रिपीट ना हो। ठीक है, तो एक न्यू, जैसे ये कहते हैं ना, नया युग आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी चीज़ें नई होंगी, काफ़ी चेंजेस अब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स में स्पेशली मैं कह रही हूँ कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी। और फाइनेंसिस के मामले में 1 से लेकर 3 साल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। लग्जरी से रिलेटेड, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपकी काफ़ी विशेष जो हैं पूरी होंगी, बहुत इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे कि घर बनाने का सपना, कोई बड़ी जॉब लेना, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, कोई बिज़नेस डील स्पेशली मैं कहूँगी। ठीक है, या कोई स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको जैसे कि स्कॉलरशिप मिलना, कोई रिकॉग्निशन मिलना ऑफिस में, प्राइज़ मिलना, अवार्ड, ये सब मतलब चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें आपके सक्सेस के जो हैं अच्छे चांसेस हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पे। तो यस, एक बैलेंस मेंटेन करके आप चलोगे लाइफ में। ट्रैवलिंग आपके लिए है, आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी यहाँ पे मतलब चांसेस हैं कि अगर आप कोई अब्रॉड रिलेटेड कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो, चाहे घूमने के लिए कर रहे थे, स्टडी के लिए आपको जाना है, या आपको पीआर के लिए जाना है, ठीक है, मतलब माइग्रेशन के लिए, तो वो भी मतलब आपके काम बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई पेपर वर्क था, वीज़ा नहीं लग रहा था, सब चीज़ें अब आपके लिए विद इन 2 मंथ्स बहुत तेज़ी से, मतलब डेस्टिनी आपके सपोर्ट में काम करेगी। इस समय से जो आपके मतलब जून का महीना मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी आपके लिए एनर्जेटिक रहेगा, पैशनेट रहोगे आप लोग। ओके, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन शॉर्ट कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में आ रही है। गुड रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा। एक भगवान ने जैसे आपके चारों तरफ ना सुरक्षा कवच बना रखा है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ये दिख रहा है यहाँ आपके लिए। अगर आप बहुत ही
ऐसे इंसान थे, इंट्रोवर्ट थे, तो अब आप जो है एक्सप्रेसिव होते हुए दिखोगे, ठीक है। मतलब बात करोगे लोगों से खुलकर, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी अब आपकी होगी। आत्मविश्वास भी जो है आपका इससे काफ़ी बढ़ेगा। करियर में बहुत अच्छा समय है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करते हो, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बिजनेस डील आप सोच रहे थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, व्हाटएवर, जो भी प्लानिंग्स आपकी चल रही थी, उन प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करने का समय है, ठीक है। बिजनेस डील आप साइन कर सकते हो। कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट या डील इस दौरान आप ज़रूर साइन करोगे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर्स आप जो है ध्यान से पढ़ लेना, प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। आँख बंद करके किसी भी पेपर पे साइन नहीं करना है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लोगों से मिल जुल रहे हो, डिस्कशंस आपके चलेंगे, ये है यहाँ आपके लिए। मे बी प्रॉपर्टी डील साइन कर सकते हो, ये भी चांसेस हैं। कोई ऑफर लेटर आपको मिल सकता है। तो यस, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कोई अच्छी चीज़ के पेपर्स पे साइन करना। लेकिन हाँ, टर्म्स कंडीशन वगैरह पढ़ लेना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो करियर वाइज यस, ब्यूटीफुल टाइमिंग है, मनी ग्रोथ आपकी होगी अब, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप की, ठीक है। रिलेशनशिप आपके हर किसी के साथ अच्छे चलेंगे। गेट टुगेदर्स भी हो सकती हैं, आप लोगों से मिलोगे, ठीक है। स्पेशली बिजनेस मीटिंग्स, जैसे कि मुझे लग रहा है इस टाइम में थोड़ी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू पर्सनल मीटिंग्स, ठीक है। हाँ, सेलिब्रेशन, शादी, वो भी चीज़ हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि बिज़नेस डील ज़्यादा आपकी लग रही है, बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह, ठीक है, मिलना जुलना मतलब। और हाँ, एक चीज़ है जो काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, वो ये है कि अगर आप मैरिड हो और आप जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी, मतलब चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे थे, तो अब आपका वो जो है ड्रीम पूरा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी ही सपना पूरा हो जाएगा। गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। मे बी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, ओके। तो टेस्ट वगैरह करा के आप कंफर्म कर सकते हैं। मतलब एक पॉजिटिव साइन है इफ़ यू आर मैरिड और आपकी वो एज भी है और आप चाह रहे थे, तो यस, रास्ते मतलब आपके लिए खुल रहे हैं, सफलता आपके पास आ रही है। और रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉक कर रखा था, बात नहीं हो रही थी, कोई भी रीज़न थे, तो अब वो आपकी ज़िंदगी में जैसे कि वापस आएंगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है, मतलब एक बिल्कुल ही न्यू पर्सन जैसे आ रहा है। और जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है ना, उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन वालों का तो पता ही है आपको कि आपके पर्सन किस तरह के हैं, लेकिन जिनके रिकन्सिलिएशन हो रहा है ना, सॉरी, जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे, वो जो पर्सन आ रहे हैं या आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत ही मतलब केयरिंग है, लविंग है, इमोशनल है। एक वार्म हार्ट जो होता है ना, वो चीज़ आपको जो है फील होगी, जैसे भगवान ने आपके लिए फाइनली वैसा इंसान भेज दिया जिसकी आपको तलाश थी। एक बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्यार से भरा हुआ इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, ठीक है। एंड विद इन 2 मंथ्स ये एक कमिटमेंट, मतलब कि प्रॉपर कमिटमेंट, प्रॉपर हाँ होना, या मे बी रोका सेरेमनी तक होना, ये चीज़ आपकी जो है हो जाएगी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि यस, आपकी शादी भी देखो 1 से 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। काफ़ी मतलब कि अगले 3 साल मैं कह सकती हूँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बिजनेस कॉलेब जैसे कॉलेब करते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ हो सकती है आपकी, किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना एंड शादी होना, मतलब हर चीज़ आपके लिए जैसे कि अलाइंड हो गई है। आपकी ज़िंदगी का एक नया फेस स्टार्ट हो गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे अब आप निकल चुके हो। और ये चीज़ें जून में आपको फील होने लग जाएंगी। जून से लेकर मतलब ये समझो 2026 है, 2029 तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें आप जो है अट्रैक्ट करोगे, प्रॉपर्टी, पैसा, सब चीज़ें। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर मीन राशि के लिए। प्लीज़ बताइए मीन राशि के लिए और क्या है यहाँ पे। तो यस, भगवान की तरफ से फाइनली आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा इंसान आ रहा है, जो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, वो उसे पहचानने की अब आपको ज़रूरत है,
ठीक है, आपको एनर्जेटिक भी फील होगा, एक पैशन, रोमांटिक लाइफ भी यहाँ आपकी दिख रही है। ठीक है, रोमांस फील होता हुआ दिख रहा है। कल्टिवेट फेथ, to have great faith is to have great power because your intent, your will is undivided, and when your word isn't dissipated by doubt, the power of your word becomes even stronger। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रेयर करते हो, कोई भी दुआ मांगते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है, कोई भी धर्म है आपका, कोई भी देवी देवता को मानते हो, किसी को भी मानते हो, ठीक है, आपको बस फेथ होना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, आपको खुद पर फेथ होना चाहिए कि यस, अगर मैं ये कोई भी रेमेडी कर रहा हूँ उपाय, कोई व्रत, पूजा, उपासना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, या कोई भी डेली रूटीन का भी आप काम करते हो ना, एक विश्वास होना चाहिए कि यस, मेरा ये काम सक्सेसफुल ज़रूर होगा। ठीक है, कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। एक पूरी श्रद्धा कह सकती हूँ, श्रद्धा, विश्वास आपको होना चाहिए ऊपर वाले पे कि वो मुझे सक्सेसफुल ज़रूर करेंगे, एंड देन यू विल सी द मैजिक कि यस, आपको जो है सफलता 100% मिलेगी। खुद को लो फील नहीं कराना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। ठीक है, व्हेन यू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली यू वॉन्ट हैव टू मेक assumptions. The day you stop making assumptions, you will be communicate clearly and cleanly and clearly and achieve impeccability with your word. Okay, आप जो भी बोलते हो उसे मतलब कि जो रियलिटी आपको दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही बोलिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, कोई अजम्पशंस आपको नहीं बनाने हैं जब आप किसी से बात करो। ख्याली पुलाव बना के, काश वाश, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, नहीं, जो अभी चीज़ें आपके सामने हैं, जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, दूसरे की लाइफ में चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आज में जीना स्टार्ट करो, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, तब आप देखना कि लोग आपकी बातों से कितने ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं। Express your own divinity. Okay, you don't need the acceptance of others, you don't need knowledge or great philosophical concepts. You have the right to be you, and you express your own divinity by being alive and by loving yourself and others. Okay, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग मतलब कि आपको जैसे कि मतलब आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर आप बहुत ही नीडी टाइप में हो कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई ये नहीं वो नहीं, तो इस चीज़ की देखो आपको मतलब कि टेंशन लेने की कहूँ तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या अगर आप कोई काम करते हो अपनी लाइफ में, आप सोचो कि अगर मैंने ये करा तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। Okay, you don't need the acceptance of others, you don't need knowledge or great philosophical concept, because you have the right to be you. आप जैसे हो, जो हो, अपने आप में अच्छे हो, बस अपने रियल चेहरे को ही दिखाओ लोगों को। किसी को पसंद आते हो, नहीं आते हो, उससे कोई मतलब कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए। खुद को एक्सप्रेस करो, अपनी रियलिटी को लोगों के सामने लाओ, और खुद से प्यार करो, दूसरों से भी प्यार करो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई रिजेक्ट कर देगा या मेरे इस डिसीजन को लेके दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे कुछ नहीं कहेंगे। जब आप प्रॉब्लम्स में होते हो, जब आपके पास खाने को नहीं होता, ठीक है, तब कोई आपके पास नहीं आता, ओनली आपकी फैमिली होती है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है ना, बस वो बहुत है, सफिशिएंट है। ओके, बस आप ये समझ जाओ, बाकी क्या दोस्त, रिलेटिव, लीव देम। यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। लीजिए, आपके लिए कंफर्मेशन आ गई है, आपको आगे सफलता मिलेगी और आपके जो है लाइफ के जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो अभी लाइफ में। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। आप में से कुछ लोगों को अगर मान लीजिए बेबी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मे बी मेडिकल रीज़न्स हैं या एज है, मान लीजिए रीज़न कुछ भी, तो आपको जो है बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल, और मे बी यू कैन कंसल्ट अ प्रोफेशनल एज वेल, एंड आई थिंक ये आपके बेबी से रिलेटेड ही है, मेडिकल से रिलेटेड। यू नीड टू गो शॉपिंग, आपको थोड़ी शॉपिंग भी करनी चाहिए।
आपका माइंड सही होगा उससे। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे ध्यान दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, बातचीत कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।